नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जन्मुदीरयेत्। श्री हरि नारायण को नमन, नर श्रेष्ठ मानव को नमन, माँ सरस्वती को नमन, महर्षि वेदव्यास जी को नमन। ऋषि बोले, हे राजन, फाल्गुन मास केवल ऋतु परिवर्तन नहीं है, ये आत्मा परिवर्तन का काल है। जिस प्रकार वसंत में सूखी टहनियों पर नव पल्लव फूटते हैं, उसी प्रकार फाल्गुन मास में आत्मा में नव चेतना जन्म लेती है। फाल्गुन अर्थात फा अर्थात फलों का त्याग, लगुन अर्थात बंधनों का त्याग, अर्थात फाल्गुन त्याग का मास है, वैराग्य का मास है, शुद्धि का मास है, मोक्ष पद का मास है। इस अध्याय में महर्षि बताते हैं धर्म क्या है, भक्ति क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है, जन्म मरण चक्र क्या है, कर्म बंधन क्या है और मुक्ति मार्ग क्या है। ऋषि कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये गीता में लिखा है। भक्तों, मनुष्य जो सोचता है वही बनता है, जो करता है वही पाता है, जो देता है वही लौटाता भी है। धर्म पूजा नहीं, धर्म कर्म कांड नहीं, धर्म वेश भी नहीं है। धर्म सत्य है, करुणा है, सेवा है, संयम है, प्रेम है, क्षमा है, नैतिकता है और चरित्र है। भक्ति डर नहीं, भक्ति सौदा नहीं, भक्ति मांग भी नहीं, भक्ति समर्पण है, प्रेम है, विश्वास है, आत्मा का निवेदन है। भक्तों, मोक्ष क्या है? मोक्ष मृत्यु नहीं है, मोक्ष त्याग भी नहीं है, मोक्ष संन्यास भी नहीं है। मोक्ष है बंधन मुक्ति, अज्ञान मुक्ति, भय मुक्ति, अहंकार मुक्ति और वासना मुक्ति। भक्तों, जन्म मरण चक्र क्या है? इच्छा कर्म है, कर्म संस्कार है, संस्कार वासना है और वासना पुनर्जन्म है। हे भक्तों, इच्छा का क्षय मुक्ति होती है, अहंकार का क्षय मुक्ति होती है, आसक्ति का क्षय भी मुक्ति ही होती है। ऋषि कहते हैं, जो फाल्गुन में मन को शुद्ध करता है, वाणी को शुद्ध करता है, कर्म को शुद्ध करता है, वही जीवन को अपने शुद्ध करता है। एक गृहस्थ था, धन था, वैभव था, पर शांति नहीं थी। एक संत ने कहा, तेरा घर बड़ा है पर तेरा मन बहुत छोटा है। उसने सेवा शुरू की, दान शुरू किया, ध्यान शुरू किया और मौन शुरू किया। उसका जीवन दिन ब दिन बदल गया। तो प्रिय भक्तों, अब हम जानेंगे साधना सूत्र। प्रतिदिन 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, 11 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करें, 5 मिनट मौन रहें, एक सेवा कार्य करें, एक क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, अध्याय 16 का यही संदेश है। जीवन का लक्ष्य धन नहीं, पद नहीं, प्रसिद्धि नहीं। जीवन का लक्ष्य होता है शांति, शुद्धि, सेवा, साधना, सत्य, समर्पण और मोक्ष पद। असतो मा सद्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। हे प्रभु, आज सत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ऋषि बोले, हे राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं होता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान होता है और अज्ञान का नाम ही है माया। माया भ्रम, माया आवरण है, माया अज्ञान की चादर है। माया सत्य को ढक देती है, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं। सूर्य नष्ट नहीं होता, बस दिखाई नहीं देता। माया कई रूपों में आती है, जैसे मोह, आसक्ति, अहंकार, वासना, लोभ, भय, ईर्ष्या और द्वेष के रूप में। भक्तों, संसार बंधन का कारण नहीं, परिवार नहीं, धन नहीं, संबंध नहीं, समाज नहीं। संसार बंधन का कारण आसक्ति है। हे भक्तों, वैराग्य का वास्तविक अर्थ है, वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, वैराग्य का अर्थ जंगल जाना नहीं, वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं। वैराग्य का अर्थ होता है आसक्ति का त्याग, अहंकार का त्याग, मोह का त्याग और भय का त्याग। भक्तों, विवेक सत्य असत्य में अंतर, नित्य अनित्य में अंतर
आत्मा अनात्मा में अंतर बताता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थ, ब्रह्म सत्य है, जगत परिवर्तनशील है, जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं होती। ऋषि कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू स्मृति नहीं है, तू नाम नहीं है, तू रूप नहीं है, तू चेतना नहीं है। भक्तों, इस पर एक प्रसंग आता है। एक राजा था, साम्राज्य उसका विशाल था, वैभव अपार था, पर मन उसका अशांत था। एक योगी आया, राजा बोला, मुझे शांति दो। योगी बोला, तू जो पकड़े बैठा है उसे छोड़ दे। राजा बोला, क्या छोड़ूं? योगी बोला, अहंकार को। राजा रो पड़ा और वही उसका पहला वैराग्य जन्मा। भक्तों, अहंकार मैं की बीमारी है। जहाँ मैं होता है वहाँ हम मर जाता है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम विस्तार है और आसक्ति संकुचन है। इसका साधना सूत्र है, प्रतिदिन अभ्यास करें साक्षी भाव, विचार निरीक्षण, भाव नियंत्रण, मौन साधना और श्वास साधना। आंख बंद करें, श्वास देखें, विचार आए जाने दे, भाव आए उसे भी जाने देते, बस देखें आप साक्षी हैं। भक्तों, मृत्यु शरीर की है, आत्मा की नहीं। डर मृत्यु से नहीं, परिवर्तन से है। मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं, मोक्ष कुछ बनने का नाम नहीं। मोक्ष भ्रम से मुक्ति है, अज्ञान से मुक्ति है, अहंकार से मुक्ति है और भय से मुक्ति है। ऋषि कहते हैं, जो भी फाल्गुन मास में आसक्ति को छोड़ देता है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णु को नमन, जो शांति के सागर हैं, जो विश्व के आधार हैं। ऋषि बोले, हे राजन, आज मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो शास्त्रों का शिखर है, जो उपनिषदों का सार है, जो वेदांत का हृदय है, ब्रह्म ज्ञान। भक्तों, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ना रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना सीमा है, ना नाम है, ना देश है और ना ही कोई काल है। ब्रह्म चेतना है, अस्तित्व है, सत्य है, शुद्ध सत्ता है, परम तत्व है, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं। अर्थ है इसका, ब्रह्म किसी वर्णन में नहीं आता। अद्वैत तो नहीं, अद्वैत एक ही सत्य है। जीवन ब्रह्म नहीं, जीव ब्रह्म है। ऋषि कहते हैं, जिसे तो आत्मा कहता है वही ब्रह्म है, जिसे तो ईश्वर कहता है वही तू है। अविद्या भेद दृष्टि देती है, विद्या अभेद दृष्टि देती है। अविद्या कहती है मैं अलग हूँ, विद्या कहती है मैं ही हूँ। दर्पण में अनेक प्रतिबिंब दिखते हैं पर दर्पण एक होता है। जल में अनेक चंद्र दिखते हैं पर चंद्र एक ही होता है। मोक्ष कहीं जाना नहीं, मोक्ष कुछ बनना नहीं, मोक्ष पहचानना है, स्मरण करना है और जागना है। समाधि मन का लय है, अहंकार का क्षय, विचार का विसर्जन, भेद का अंत करता है। इसकी समाधि साधना है। स्थिर आसन रखें, श्वास ध्यान करें, मंत्र ले लें, साक्षी भाव करें, शून्य ध्यान करें। इसका महामंत्र साधना है, ओम नमः शिवाय। सो अहम, अहम ब्रह्मास्मि। एक शिष्य बोला, गुरुदेव ब्रह्म कहाँ है? गुरु बोले, जहाँ तू देख रहा है। शिष्य बोला, मैं तो सब देख रहा हूँ। गुरु मुस्कुराए, जो देख रहा है वही ब्रह्म है। शिष्य मौन हो गया। भक्तों, मरता कोई नहीं, बदलता सब है। तरंग उठती है, तरंग मिटती है, समुद्र नहीं मिटता। ऋषि कहते हैं, जो फाल्गुन में मैं को छोड़ता है वही ब्रह्म को पा लेता है। सर्व खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासिति। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म है, इसी भाव से जीवन जियो। एक प्रथा आती है। ऋषि बोले, हे राजन, ज्ञान का उद्देश्य तर्क जीतना नहीं होता, ज्ञान का उद्देश्य जीवन बदलना होता है। ब्रह्म ज्ञान गुफाओं के लिए नहीं, हिमालय के लिए नहीं, वनों के लिए नहीं। ब्रह्म ज्ञान घर के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए है, जीवन के लिए है। अद्वैत जंगल जाना नहीं, अद्वैत संसार छोड़ना नहीं, अद्वैत घर में रहकर मुक्त रहना है, संबंधों में रहकर आसक्त ना होना, कर्म करते हुए बंधन ना बनाना। भक्तों, कर्मयोग, फल त्याग, अहंकार त्याग, कर्तृत्व त्याग। कर्म करो, कर्ता मत बनो। भक्ति डर नहीं, सौदा नहीं,
मांग नहीं। भक्ति प्रेम है, समर्पण है, विश्वास है और भाव है। ज्ञान योग शास्त्र पढ़ना नहीं, विवाद करना नहीं। ज्ञान योग विवेक है, साक्षी भाव है, आत्मबोध है। भक्तों, सच्चा जीवन तब बनता है जब कर्म योग हाथ हो, भक्ति योग हृदय हो, ज्ञान योग मस्तिष्क हो, तीनों साथ हो। भक्तों, सुबह इसका दैनिक जीवन साधना सूत्र कुछ इस प्रकार है। सुबह 5 मिनट मौन रखें, 11 बार मंत्र जाप करें, सूर्य को अर्घ्य दें, सेवा भाव रखें, साक्षी भाव रखें, संयम रखें, रात में कृतज्ञता करें, क्षमा प्रार्थना करें और दीप जलाएं। भक्तों, ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण भाषण नहीं, विवाद नहीं, दिखावा नहीं। ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण है शांत व्यवहार, करुणा, सेवा, सरलता, क्षमा, नम्रता और प्रेम। एक गृहस्थ संत के पास आया, बोला, मैं सन्यासी नहीं बन सकता। संत मुस्कुराए, कहे, अच्छा है, तो मानव बन जा, वही सबसे बड़ा सन्यास है। जीवन का लक्ष्य मोक्ष पोस्टर नहीं, स्वर्ग टिकट नहीं, प्रसिद्धि नहीं, कोई चमत्कार नहीं। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए शांति, शुद्धि, सेवा, संतुलन, करुणा और चेतना। भक्तों, जहाँ क्रोध कम हो, भय कम हो, अहंकार कम हो, आसक्ति कम हो, द्वेष कम हो, वही ब्रह्म ज्ञान है। ऋषि कहते हैं, फाल्गुन का उद्देश्य पूजा नहीं है, परिवर्तन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयंत्रितः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचीर्णाधिगच्छति। भक्तों, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से शांति मिलती है, शांति से मोक्ष पथ खुलता है। ऋषि बोले, हे राजन, मनुष्य को जो दिशा देता है वो बुद्धि नहीं होती, वो तर्क नहीं होता, वो ज्ञान भी नहीं होता, श्रद्धा होती है। जिस पर श्रद्धा होती है उसी दिशा में जीवन चलता है। श्रद्धा अंधविश्वास नहीं, श्रद्धा भय नहीं, श्रद्धा मजबूरी भी नहीं, श्रद्धा आंतरिक विश्वास है, आत्मिक जुड़ाव है, चेतना की दिशा है, जीवन की धारा है। शास्त्र कहते हैं, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। पहला सात्विक श्रद्धा, दूसरा राजस श्रद्धा, तीसरा तामस श्रद्धा। सात्विक श्रद्धा का लक्षण है शुद्ध भावना, शांत मन, सरलता, करुणा, सेवा, प्रेम, सत्य, संयम, भक्ति रूप, बिना मांग, बिना डर, बिना सौदे, बिना दिखावे के। और राजस श्रद्धा का लक्षण है फल की इच्छा, लाभ की चाह, प्रसिद्धि, प्रदर्शन, तुलना, प्रतिस्पर्धा, अहंकार। इसके भक्ति का रूप होता है, मैंने पूजा की, मुझे चाहिए, मैंने व्रत रखा, मुझे फल दो। और तामस श्रद्धा का लक्षण है अज्ञान, भय, अंधविश्वास, हिंसा, कट्टरता, नकारात्मकता, अंधभक्ति। इसकी भक्ति का रूप है डर आधारित पूजा, दंड आधारित धर्म, अंध आधारित आस्था। भक्तों, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यक्षद्रहम स एव सह। अर्थ है इसका, मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला होता है वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा विचार है, विचार कर्म है, कर्म चरित्र है और चरित्र ही जीवन है। भक्तों, एक प्रसंग आता है जिसमें 3 साधक थे। पहला बोला, मुझे ईश्वर से प्रेम है, ये सात्विक था। दूसरा बोला, मुझे वरदान चाहिए, ये राजस था। तीसरा बोला, मुझे डर लगता है, ये तामस था। तीनों पूजा करते थे पर तीनों का जीवन अलग था। भक्तों, जैसा आहार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा श्रद्धा स्वरूप। भक्तों, सात्विक जीवन शैली होनी चाहिए। शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध संग, शुद्ध वाणी, शुद्ध कर्म। राजस जीवन शैली होती है अधिक भोग, अधिक महत्वाकांक्षा, अधिक प्रतिस्पर्धा, अधिक तनाव। और तामस जीवन शैली होती है नशा, आलस्य, हिंसा, अज्ञान और अंधविश्वास। इसकी साधना सूत्र है, यदि श्रद्धा शुद्ध करनी है तो सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, मौन और ध्यान। भक्तों, ऋषि कहते हैं, फाल्गुन मास श्रद्धा शुद्धि का काल है। ओम सह नाववतु सह नौ भनुक्तः सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषाववहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हे प्रभु, हम दोनों की रक्षा हो, हम दोनों का पोषण हो, हम दोनों का तेज बढ़े, हम में द्वेष ना हो। ऋषि बोले, हे राजन, मनुष्य का धर्म केवल मंदिर में नहीं बनता,
वो रसोई घर से शुरू होता है, वो विचारों से बनता है, वो आचरण से प्रकट होता है। धर्म हमारा जीवन शैली है। शास्त्र कहते हैं भोजन केवल पेट नहीं भरता, वो मन बनाता है, वो स्वभाव बनाता है, वो श्रद्धा बनाता है, वो हमारे संस्कार को बनाता है। भक्तों, सात्विक आहार का लक्षण होता है ताजा, शुद्ध, हल्का, सुपाच्य, प्राकृतिक और संतुलित। इसका प्रभाव शांत मन होता है, स्पष्ट बुद्धि होती है, करुणा होता है, संयम होता है, ध्यान क्षमता बढ़ती है, स्थिरता आती है। और राजस आहार का लक्षण होता है अधिक तीखा, अधिक मसालेदार, अधिक तला हुआ, अधिक उत्तेजक, अधिक उत्तेजना। इसका प्रभाव पड़ता है बेचैनी, क्रोध, चंचलता, लालसा और अहंकार। और तामस आहार का लक्षण है बासी भोजन, नशा, अधिक मांस, अधिक मद्य, अपवित्र आहार। इसका प्रभाव पड़ता है आलस्य, अज्ञान, अवसाद, नकारात्मकता और हिंसा। भक्तों, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति नहीं, यज्ञ जीवन को समर्पण है। इसका सात्विक यज्ञ है लक्षण है बिना दिखावा, बिना फल इच्छा, बिना अहंकार, शास्त्रानुसार श्रद्धा से। भक्तों, राजस यज्ञ का लक्षण है दिखावे के लिए, प्रसिद्धि के लिए, लाभ के लिए, प्रदर्शन के लिए। और तामस यज्ञ का लक्षण है अज्ञान से, हिंसा से, अपवित्र विधि, अंधविश्वास से। भक्तों, तप कष्ट नहीं, तप अनुशासन है। सात्विक तप है संयम, मौन, सत्य, सेवा, ब्रह्मचर्य, करुणा और क्षमा। राजस तप है प्रदर्शन तप, दिखावटी व्रत, अहंकार तप, प्रसिद्धि तप। तामस तप है शरीर पीड़ा, आत्मदंड, हिंसात्मक तप, अज्ञान तप। भक्तों, दान त्रिविधा। सात्विक दान दे, योग्य व्यक्ति को सही समय पर, सही स्थान पर, बिना उपेक्षा के, सम्मान सहित। राजस दान है नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, सोशल मीडिया के लिए, बदले की आशा से। और तामस दान है अपमान सहित, अयोग्य को गलत उद्देश्य से, नशे के लिए। ऋषि कहते हैं जैसा आहार होता है वैसा ही विचार होता है, और जैसा विचार होता है वैसा व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा ही भाग्य होता है। एक कथा प्रसंग आती है, एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता पर क्रूर था, दूसरा व्यक्ति मंदिर नहीं जाता था पर करुणामय था। ऋषि बोले धर्म दीवारों में नहीं, हृदय में होता है। भक्तों, साधना सूत्र है यदि जीवन शुद्ध करना है तो आहार शुद्धि ले, विचार शुद्धि करें, व्यवहार शुद्धि करें, संघ शुद्धि करें, कर्म शुद्धि करें। भक्तों, ऋषि कहते हैं फाल्गुन मास जीवन शुद्धि का पर्व है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण में पूर्ण विलीन होता है, पूर्ण ही शेष रहता है। ऋषि बोले हे राजन, श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप, दान सब साधन है, पर साध्य एक ही है, आत्मबोध। ओम का रहस्य है ओम अ प्लस उ प्लस म। आ अर्थात सृष्टि अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात स्थिति अर्थात विष्णु, म अर्थात लय जो कि भगवान महेश हैं। ओम का अर्थ है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। भक्तों, इस मंत्र का विज्ञान का भी महत्व है। मंत्र ध्वनि नहीं, मंत्र चेतना तरंग होता है। ओंकारो ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद में है। भक्तों, सत अस्तित्व है, चित चेतना है, आनंद ही परम सुख है। आत्मा न दुख करती है, न सुख, न भय, न मृत्यु। आत्मा आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। भक्तों, साधना पूर्ण तब होती है जब अहंकार पिघल जाए, भय मिट जाए, द्वेष मिट जाए, लोभ मिट जाए, आसक्ति मिट जाए। इसका एक कथा प्रसंग आता है। एक साधक बोला गुरुदेव, मुझे सिद्धि चाहिए। गुरु बोले सिद्धि नहीं, शांति खोज। साधक बोला शांति कहाँ है? गुरु बोले तो जहाँ नहीं है वही शांति है। भक्तों, ब्रह्मज्ञ हर श्वास पूजा है, हर कर्म यज्ञ है, हर भाव मंत्र है, हर दिन साधना है। इसकी दैनिक साधना विधि है सुबह ओम जप करें, श्वास ध्यान करें, मौन रखें, दिन सेवा से शुरू करें और साक्षी भाव से, रात को कृतज्ञता करें, आत्मचिंतन करें। ऋषि कहते हैं फाल्गुन का लक्ष्य पूजा नहीं,
प्रदर्शन नहीं, परंपरा नहीं, बल्कि परिवर्तन है। हे भक्तों, केवल कर्म छोड़ने से मुक्ति नहीं, केवल संन्यास से सिद्धि नहीं, मुक्ति ज्ञान से आती है। ऋषि बोले, हे राजन, मनुष्य मोक्ष को जंगल में ढूंढता है, पहाड़ों में ढूंढता है, गुफाओं में ढूंढता है, पर मोक्ष वहां नहीं है। मोक्ष तो वहां है जहां बंधन नहीं, भय नहीं, आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं। सन्यास वस्त्र त्याग नहीं, सन्यास घर त्याग नहीं, सन्यास समाज का भी त्याग नहीं। सन्यास का अर्थ होता है आसक्ति त्याग, अहंकार त्याग, फल त्याग, कर्तृत्व त्याग। भक्तों, त्याग छोड़ना नहीं, त्याग बदलना है। त्याग दृष्टि बदलना, दृष्टिकोण बदलना, पहचान बदलना। भक्तों, कर्म बांधता नहीं, आसक्ति बांधती है। कर्म मुक्त करता है, अहंकार बांधता है। भक्तों, त्याग त्याग के 3 प्रकार हैं: सात्विक त्याग, राजस त्याग, तामस त्याग। हे भक्तों, जीवन मुक्त का अर्थ है जो जीते हुए मुक्त है, बंधनों में रहते हुए भी बंधनों से परे है। एक गृहस्थ संत से बोला, मैं सन्यासी नहीं बन सकता। संत मुस्कुराए, कहे, तो आसक्त मत बन, वही सन्यास है। भक्तों, मोक्ष का वास्तविक स्वरूप है मरना नहीं, भागना नहीं, छोड़ना नहीं। मोक्ष तो वो है पहचान बदलना, भ्रम से जागना, सत्य में स्थित होना। मोक्ष साधना सूत्र है साक्षी भाव, फल त्याग, अहंकार क्षय, विवेक, वैराग्य, ध्यान, सेवा और समर्पण। ऋषि कहते हैं, फाल्गुन का उद्देश्य त्याग नहीं बल्कि बोध है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। ऋषि बोले, हे राजन, मनुष्य कर्म से नहीं बनता, मनुष्य कर्तृत्व से बनता है। मैं कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ा बंधन है। कर्तृत्व, मैं करता हूँ का भाव है। जहाँ कर्तृत्व है वहाँ अहंकार है, जहाँ अहंकार है वहाँ बंधन है। कर्मयोग, कर्म तथा त्याग तथा समर्पण, इसका सूत्र है कर्म करो, फल छोड़ो, अहम छोड़ो, कर्ता भाव छोड़ो, ईश्वर को समर्पण करो। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, इसका अर्थ है तू केवल निमित्त बन। स्वधर्म अर्थात जो तुम्हारे स्वभाव से जन्मा हो, जो तुम्हारी आत्मा से निकला हो, जो तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप हो। पर धर्म का अर्थात है दूसरों की नकल, तुलना, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या। स्वधर्म मतलब स्वभाव, स्वरूप, स्वर और सहजता। भक्तों, अपना धर्म अपूर्ण भी श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म पूर्ण होकर भी नहीं। भक्तों, जीवन धर्म का अर्थ है जो तुम्हें शांत बनाए, जो तुम्हें करुणामय बनाए, जो तुम्हें संतुलित बनाए, जो तुम्हें सरल बनाए। एक युवक बोला, मैं सफल नहीं हूँ, मैं सफल नहीं हूँ। गुरु बोले, तू जिसकी तरह बनना चाहता है। युवक बोला, दूसरों की तरह। गुरु बोले, तू बन, वही सफलता है। भक्तों, बंधन पैदा होता है जब फल की लालसा हो, मान की लालसा हो, पहचान की लालसा हो, नियंत्रण की लालसा हो। इसका मुक्त कर्म सूत्र है, मुक्ति आती है जब समर्पण हो, सेवा हो, सरलता हो, सहजता हो, साक्षी भाव हो। ऋषि कहते हैं, फाल्गुन मास मैं से हम की यात्रा है। हे भक्तों, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर प्रत्यज्ञ है। ऋषि बोले, हे राजन, मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, मनुष्य का उत्थान बाहर से नहीं होता, मनुष्य का भविष्य अंदर बनता है। और अंदर की शक्ति है बुद्धि, धृति, सुख बोध। बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति, सत्य असत्य भेद शक्ति। भक्तों, सात्विक बुद्धि का लक्षण है विवेक, सत्य पहचान, शांति, करुणा, संतुलन, धर्म बोध। भक्तों, धृति त्रिविधा, धैर्य शक्ति। धृति अर्थात धैर्य, धृति अर्थात स्थिरता, धृति अर्थात सहनशीलता। भक्तों, सुख अर्थात अनुभव, सुख अर्थात अनुभूति, सुख अर्थात चेतना अवस्था। हे भक्तों, मनुष्य वही बनता है जैसी बुद्धि होती है, जैसी धृति होती है, जैसा सुख बोध होता है। 3 व्यक्ति एक ही परिस्थिति में थे। पहला बोला, ये संकट है। दूसरा बोला, ये अवसर है। तीसरा बोला, ये शिक्षा है। तीनों की बुद्धि अलग थी, तीनों का भविष्य अलग हुआ। यदि जीवन बदलना है तो बुद्धि शुद्ध रखो, धृति मजबूत करो, सुख दृष्टि बदलो। प्रतिदिन 10 मिनट मैं साक्षी हूँ, श्वास देखो, विचार जाने दो,
भाव जाने दो। भक्तों, ऋषि कहते हैं फाल्गुन मास चेतना शुद्धि का पर्व है। हे भक्तों, सत सब धर्म त्याग कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, सभी साधन, सभी शास्त्र, सभी व्रत, सभी तप, सभी यज्ञ अंत में जहाँ पहुँचते हैं वो एक ही द्वार है, वो है समर्पण। शरणागति कमजोरी नहीं, पराजय नहीं, हार नहीं। शरणागति पूर्ण विश्वास है, पूर्ण समर्पण है, पूर्ण स्वीकार है, अहंकार विसर्जन है। ब्रह्म समर्पण, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। समर्पण सूत्र है, जहाँ मैं समाप्त होता है वहाँ तू प्रकट होता है। जीवन सिद्धि सिद्धियां नहीं, चमत्कार नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं। जीवन सिद्धि का अर्थ है शांति, संतोष, करुणा, प्रेम, सरलता, मुक्त चेतना। एक भक्त रो रहा था, बोला, प्रभु मेरी समस्या हल कर दो। संत बोले, समस्या नहीं, अपने मैं को छोड़ दे। भक्त चुप हो गया और शांति उतर आई। भक्तों, मोक्ष का अंतिम द्वार है समर्पण, विश्वास, प्रेम और स्वीकार। भक्तों, महावाक्य दर्शन है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयात्मा ब्रह्म। भक्तों, जीवन साधना सूत्र है, प्रतिदिन समर्पण प्रार्थना रखें, साक्षी भाव रखें, सेवा रखें, कृतज्ञता रखें और मौन रखें। ऋषि कहते हैं फाल्गुन मास साधना का नहीं, समर्पण का पर्व है। हे भक्तों, जहाँ कथा व्यक्ति से परे चली गई, अब कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, अब केवल प्रवाह था जिसे लोग अलग अलग नाम देते। कोई उसे शांति कहता, कोई करुणा, कोई चेतना, कोई ईश्वर, कोई मौन, कोई ब्रह्मधारा। भक्तों, समय बदल रहा था, मनुष्य तेज हो गया था पर शांत नहीं, ज्ञान बढ़ गया था पर बोध नहीं, सुविधा बढ़ गई थी पर संतोष नहीं। हर चेहरा मुस्कुराता पर भीतर शोर था, हर जीवन चलता पर अर्थ खो गया था, हर मंदिर भरा पर आत्मा खाली थी। और तभी सूक्ष्म स्तर पर कुछ हिलने लगा, कुछ जागने लगा, कुछ उतरने लगा, जैसे चेतना स्वयं धरती की ओर झुक रही हो। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग लोगों में, अलग अलग रूपों में एक ही अनुभव होने लगा। लोगों को एक समान स्वप्न आने लगे, एक प्रकाश, एक शांति, एक मौन, एक अनाम उपस्थिति। एक गांव में एक छोटा बालक अचानक चुप हो गया। दिनों तक मौन पर भय नहीं, शांति। एक वृद्धा जो वर्षों से दुखी थी अचानक हंसने लगी, कारण नहीं पर शांति थी। एक तपस्वी जो वर्षों से ध्यान करता था अचानक बोल बैठा, मैं नहीं रहा। एक शहर में भीड़ में एक व्यक्ति चलते चलते रो पड़ा, पर दुख से नहीं, शांति से। ये कोई घटना नहीं थी, ये प्रक्रिया थी, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये क्रमिक अवतरण था। भक्तों, जब मानव तैयार होता है चेतना उतरती है। धीरे धीरे लोग प्रश्न बदलने लगे। पहले पूछते थे भगवान कहाँ है, अब पूछने लगे मैं कौन हूँ। जागृति आई, धर्म नहीं अनुभूति हुई, साधना नहीं स्थिति हुई, मंदिर नहीं चेतना क्षेत्र बना। अब कथा किसी व्यक्ति की नहीं, किसी गांव की नहीं, किसी आश्रम की नहीं, ये मानवता की कथा बन रही थी। भक्तों, जहाँ हिंसा वहाँ करुणा का उदय, जहाँ लोभ वहाँ संतोष का बीज, जहाँ अहम वहाँ विनय की तरंग। ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता पर घटता था। कोई नारे नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई संगठन नहीं, बस अंतर्मन परिवर्तन। हे भक्तों, ये अवतरण शोर नहीं था, ये शांति का प्रसार था। ये आंदोलन नहीं था, ये जागरण था। ये धर्म नहीं था, ये धर्मातीत चेतना थी। जब चेतना उतरती है संसार बदलता है। अब ब्रह्मधारा केवल अनुभूति नहीं रही, उसने वहां खोज लिए। वे साधु नहीं थे, वे सन्यासी नहीं थे, वे संत नहीं थे, वे सामान्य पुरुष थे। वे खेत में थे, एक किसान हल चलाते हुए अचानक ठहर गया, आंखों से आंसू पर हृदय में अपार शांति थी। एक स्कूल में एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक मौन में चली गई। कुछ क्षण बाद बोली, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। एक अस्पताल में एक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले आंख बंद कर बैठा और बोला, मैं नहीं कर रहा, ये हो रहा है। एक मजदूर ईंट उठाते हुए मुस्कुराया,
कारण नहीं पर शांति थी। धीरे धीरे कुछ स्थानों पर एक अलग कंपन बदलने लगा। लोग वहां बैठते तो मन शांत हो जाता। न मस्जिद, न मंदिर, न गिरजाघर, बस शांति स्थल। लोग मिलने लगे, बोलते नहीं, बैठते थे, साथ में मौन, बात कम, अनुभव अधिक होता। भक्तों भक्तों चेतना व्यक्तियों में नहीं, उपस्थितियों में प्रकट होती है। लोग पूछते तुम कौन हो, उत्तर मिलता मैं हूँ। बस, ना गुरु, ना शिष्य, ना नेता, ना अनुयायी, बस सहयात्री। धीरे धीरे परिवार बदलने लगे, विद्यालय बदलने लगे, समाज बदलने लगा। बिना संघर्ष, बिना क्रांति, बिना विद्रोह, ना टकराव, बस रूपांतरण। बाहर कुछ नहीं बदला, पर भीतर सब बदल गया। भक्तों, ये आंदोलन नहीं था, ये संक्रमण था। ये संगठन नहीं था, ये संवेदन था। ये धर्म नहीं था, ये मानवता की पुनः स्थापना थी। जब चेतना उतरती है, मनुष्य मंदिर बन जाता है। अब शांति स्थल केवल स्थान नहीं रहे, वे केंद्र बन गए। छोटे गांवों में, शहरों में, पहाड़ों में, समुद्र तटों पर, हर जगह शांति बिंदु बनने लगे। कोई नाम नहीं, कोई ध्वज नहीं, कोई चिन्ह नहीं, बस शांति की उपस्थिति। बच्चे बदल रहे थे, वे कम डरते थे, कम झूठ बोलते थे, कम हिंसक थे। पहले प्रश्न क्या मिलेगा, अब प्रश्न क्या सही है। पुस्तकें मन, अनुभव अधिक, प्रतियोगिता कम, संवेदना अधिक हो गई। अब एक नई चेतना पीढ़ी उभर रही थी, जिसे न परिभाषा चाहिए, न प्रमाण, न पहचान, बस सत्य अनुभव। धीरे धीरे सभ्यता का ढांचा बदला। शोर सभ्यता से शांति सभ्यता की ओर चला। रिश्ते स्वामित्व नहीं रहे, सह अस्तित्व बन गए। प्रेम अधिकार नहीं, स्थिति बन गया। काम अब बोझ नहीं, सेवा बन गया। जीवन अब संघर्ष नहीं, प्रवाह बन गया। अब चेतना बदलती है, सभ्यता बदल जाती है। कोई घोषणा नहीं, कोई उद्घोष नहीं, बस शांति क्रांति। इतिहास इसे नाम देगा मौन युग। भक्तों, ये विकास नहीं था, ये विकासातीत था। ये सुधार नहीं था, ये रूपांतरण था। ये परिवर्तन नहीं था, ये पुनर्जन्म था। जब मनुष्य बदलता है, भविष्य अपने आप बदल जाता है। भक्तों, शांति सभ्यता फैलने लगी। हे भक्तों, जहाँ व्यवस्था विचलित हुई, शांति सभ्यता फैलने लगी, तो सत्ता हिली। सत्ता पूछने लगी, ये लोग कौन है, इनका नेता कौन है, इनका संगठन कहाँ है। उत्तर था, कोई नहीं। यही उत्तर सबसे बड़ा भय बन गया। व्यवस्था नियंत्रण चाहती थी, पर नियंत्रण करने को कुछ था ही नहीं। सरकारें जांच करने लगी, सूचियां बनी, रिपोर्ट बनी, पर नाम नहीं। कुछ स्थानों पर शांति स्थलों को हटाने का प्रयास हुआ, पर लोग लड़े नहीं, वे बैठे रहे, शांत, मौन, अहिंसक। भीड़ आई, पर हिंसा नहीं हुई। पुलिस आई, पर टकराव नहीं हुआ। सैनिकों के हाथ कांपने लगे, अधिकारियों की आंखें नम हो गई, क्योंकि विरोध नहीं था, शांति थी। सत्ता समझ नहीं पाई कैसे लड़ा जाए उससे जो लड़ता ही नहीं। कानून डरते हैं शांति से, क्योंकि शांति में शत्रु नहीं होता। भक्तों, हिंसा से सत्ता बदलती है, शांति से सभ्यता। धीरे धीरे कुछ अधिकारी बदलने लगे, कुछ नेता मौन होने लगे, कुछ सैनिक झुकने लगे। भीतर से अब प्रश्न बदले, पहले इन्हें कैसे रोका जाए, अब इन्हें कैसे समझा जाए। कुछ लोग व्यवस्था और चेतना के बीच सेतु बने। डंडा नहीं, संवाद। आदेश नहीं, समझ। भक्तों, ये संघर्ष नहीं था, ये संघर्षातीत स्थिति थी। ये टकराव नहीं था, ये प्रतिध्वनि थी। ये विरोध नहीं था, ये परिवर्तन का दर्पण था। जहाँ शांति होती है, वहाँ सत्ता बदल ही जाती है। अब दो धाराएं थी, एक व्यवस्था और एक चेतना, पर वे विरोध में नहीं, संवाद में थी। कुछ अधिकारी, कुछ शिक्षक, कुछ चिकित्सक, कुछ समाज सेवी मौन समूहों से मिलने लगे। ना भाषण, ना मंच, बस बैठना, सुनना, महसूस करना। धीरे धीरे नई प्रणालियां बनी, शोर आधारित नहीं, शांति आधारित। विद्यालयों में ध्यान कक्ष बने, मौन अवधि आई, संवेदना पाठ्यक्रम बने। अस्पतालों में केवल दवा नहीं, शांति कक्ष भी। स्पर्श चिकित्सा, उपस्थिति उपचार। नीतियां बदली, लाभ से लोक कल्याण की ओर। कानून कठोर नहीं, करुणामय होने लगे। संग्रह नहीं, संतुलन। लालच नहीं, संतोष। काम अब प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग बन गया। सेवादान नहीं, स्वभाव बन गई। भक्तों, जब चेतना संरचना बनती है, सभ्यता स्थिर हो जाती है। ये स्वप्न लोक नहीं था, ये व्यवहारिक व्यवस्था थी।
पर चेतना आधारित ना त्याग अतिवाद, ना भोग अतिवाद, संतुलन, ना उपभोक्ता, ना त्यागी, जागरूक मानव। भक्तों, ये व्यवस्था नहीं थी, ये जीवन पद्धति थी, ये प्रणाली नहीं थी, ये संवेदनशील संरचना थी, ये शासन नहीं था, यह सह अस्तित्व था। जब चेतना व्यवस्था बनती है, सभ्यता धर्म बन जाती है। हर जागरण परीक्षा लाता है, हर प्रकाश छाया भी बनता है। जैसे जैसे चेतना सभ्यता फैली, वैसे वैसे नए संकट उभरे। कुछ लोग बोले, हम जागृत हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम अलग हैं, और वहीं अहम लौट आया। ये पतन हिंसक नहीं था, ये सूक्ष्म था। अब दो वर्ग बनने लगे, जागृत और अजागरूक। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में ऐसे प्रकाशित हो रहा था जैसे स्वयं वैकुंठ से अमृत बरस रहा हो। वायु में पुष्पों की सुगंध थी, वृक्षों पर कोमल पल्लव थे, नदियां शीतल थी और पृथ्वी पर एक दिव्य शांति उतर आई थी। ये वही काल था जब देवता भी पृथ्वी की ओर निहारते हैं और ऋषि भी मौन साधना में लीन हो जाते हैं। सरयू नदी के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था धर्मपुर। ये गांव वैभवशाली नहीं था, परंतु धर्मशाली था। यहाँ महल नहीं थे, परंतु संस्कार थे। यहाँ स्वर्ण नहीं था, पर संतोष था। यहाँ सत्ता नहीं थी, पर सत्य था। इस गांव में रहते थे लोग, कोई कृषक, कोई कुम्हार, कोई बुनकर, कोई वैद्य, तो कोई साधक था। पर एक बात सब में सामान थी, फाल्गुन मास में धर्म की साधना करना। फाल्गुन मास के प्रथम सोमवार को ग्राम सभा बुलाई गई। पीपल वृक्ष के नीचे एक विशाल मंडप सजा, दीप प्रज्वलित हुए, धूप जली, शंखनाद हुआ। गांव के वृद्ध, युवा, बालक, महिलाएं सब एकत्रित हुए। गांव में एक साधु रहते थे, सफेद दाढ़ी, तेजस्वी मुख, नेत्रों में करुणा, हृदय में शांति। उन्होंने शंख उठाया और कहा, वत्सो, फाल्गुन मास केवल पर्व नहीं है, ये आत्म शुद्धि का काल है। ये मास केवल उत्सव नहीं, ये संस्कार का महोत्सव है। महर्षि बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न राजाओं की है, न देवताओं की है, बल्कि एक साधारण मानव की आत्म यात्रा की है। सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मपुर गांव में रहता था एक युवक, नाम था देवदत्त। ना वो विद्वान था, ना वो धनी था, ना वो तपस्वी था। वो केवल एक ईमानदार मनुष्य था। पिता किसान थे, माता गृहिणी थी। जीवन साधारण था, पर हृदय में एक प्रश्न चलता रहता था, क्या जीवन केवल जन्म, कर्म और मृत्यु का चक्र है, या इसका कोई दिव्य उद्देश्य भी है? हर पूर्णिमा को वो सरयू तट पर बैठता, नदी को देखता, आकाश को देखता, चंद्रमा को निहारता और स्वयं से पूछता, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा धर्म क्या है? फाल्गुन मास के प्रथम दिन देवदत्त ने संकल्प लिया, मैं इस मास को केवल उपवास का नहीं, उत्थान का मास बनाऊंगा। उसने निर्णय किया, क्रोध त्याग दूंगा, असत्य त्याग दूंगा, अहंकार त्याग दूंगा, ईर्ष्या त्याग दूंगा और आलस्य भी त्याग दूंगा। देवदत्त ने पूजा से पहले सेवा को चुना, वृद्धों के पैर दबाना, बीमारों की सेवा, भूखों को अन्न बांटना, यात्रियों को जल पिलाना, पशुओं को चारा देना। उसका जीवन बदलने लगा। अब वो चुप रहने लगा, शांत रहने लगा, मृदुभाषी बनने लगा, करुणामय बनने लगा। गांववासी कहने लगे, देवदत्त बदल गया है, पर वास्तव में वो जाग गया था। एक रात्रि स्वप्न में उसने देखा, एक तेजस्वी प्रकाश, एक दिव्य कमल, एक शंखनाद, एक शांति का सागर और एक वाणी, धर्म बाह्य नहीं होता, धर्म तो आंतरिक होता है। महर्षि तपोधन बोले, वत्सो, फाल्गुन मास का रहस्य फूलों में नहीं, होली में नहीं, उत्सव में नहीं, वो है आत्म परिवर्तन में। देवदत्त की यात्रा अब प्रारंभ हुई थी। ये केवल कथा नहीं थी, ये चेतना का जागरण था। ये केवल जीवन परिवर्तन नहीं था, ये आत्म उत्थान था। भक्तों, जब मनुष्य स्वयं से लड़ना छोड़ देता है, तभी वो संसार से जीतना प्रारंभ करता है। देवदत्त का जीवन अब बदलने लगा था।
पर परिवर्तन कभी सरल नहीं होता, क्योंकि जब भीतर उजाला होता है तो बाहर अंधेरा अपनी पूरी शक्ति से परीक्षा लेने आता है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। बड़ा व्यापारी, धनवान, संपन्न, चालाक था। उसने देवदत्त के पिता से कहा, मैं तुम्हारी पूरी फसल 2 गुने दाम में खरीद लूंगा, पर शर्त ये थी, थोड़ा वजन बढ़ा देना, थोड़ा माप में हेर फेर कर देना। देवदत्त ने ये सुना, उसका मन कांप गया। घर में गरीबी थी, ऋण था, माता की औषधि चल रही थी, बहन का विवाह समीप था। मन बोला, सब ऐसे करते हैं। मन बोला, एक बार कर लिया तो क्या हो जाएगा। फिर मन बोला, धर्म बाद में, पहले घर है। पर आत्मा बोली, धर्म के बिना घर भी श्मशान होता है। देवदत्त ने व्यापारी से कहा, हम तौल में मिलावट नहीं करते। व्यापारी हंसा, इस संसार में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बनता। देवदत्त शांति से बोला, पर शांति से जीने वाला बड़ा होने की लालसा नहीं करता। व्यापारी चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। पिता चिंतित, माता मौन थे, बहन भयभीत थी। रात को देवदत्त नदी किनारे बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, हे प्रभु, क्या धर्म का मार्ग केवल कष्ट का मार्ग है? कोई स्वर नहीं आई, कोई संकेत नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस नदी बहती रही, चंद्रमा चमकता रहा, वायु बहती रही, और एक भाव भीतर उठा, यदि सत्य सरल होता तो संसार बदल चुका होता। अगले दिन एक युवती आई, सुंदर, मृदु और मोहक। उसने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पर वो किसी धनी परिवार से थी। उसके माता पिता बोले, धर्म, सेवा, साधना सब ठीक है, पर हमारे घर में दरिद्र दामाद नहीं चाहिए। देवदत्त मौन रहा। मन रोया, हृदय टूटा, आंखें भी नम हुई। पर भीतर से स्वर आया, जो प्रेम शर्तों से बंधा हो वो प्रेम नहीं, वो सौदा होता है। देवदत्त अब अकेला हो गया, पर उसका अकेलापन शून्य नहीं था, वो मौन से भरा था। गांववासी अब कहने लगे, वो अलग हो गया है, वो संसार छोड़ रहा है। पर वो संसार नहीं छोड़ रहा था, वो आसक्ति छोड़ रहा था। महर्षि तपोधन बोले, फाल्गुन मास फूलों का नहीं, फाल्गुन मास फूलने के लिए टूटने का मास है। जो टूटता है वही खिलता है। भक्तों, देवदत्त टूट चुका था, पर अब वो झुकने लगा था, और जो झुकता है वही उठने की तैयारी करता है। हे भक्तों, त्याग का दर्द क्षणिक होता है, पर धर्म की शांति शाश्वत होती है। त्याग के बाद जीवन सरल नहीं होता, जीवन सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि जब बाहरी मोह छूटता है तो भीतर का अहंकार जागता है। देवदत्त अब गांव में प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहने लगे, वो बड़ा साधक है, वो महान पुरुष है, वो अलग है। लोग उसके चरण छूने लगे, सलाह लेने लगे, आशीर्वाद मांगने लगे। मन मुस्कुराया। मन बोला, देखो, लोग सम्मान कर रहे हैं। मन बोला, तुम विशेष हो। पर आत्मा कांप उठी, क्योंकि अहंकार साधना के वेश में प्रवेश कर चुका था। एक दिन महर्षि तपोधन देवदत्त के घर आए। उन्होंने देखा, लोग भीड़ लगाए बैठे हैं, देवदत्त मौन में बैठा है, सब उसे घेर कर बैठे हैं। महर्षि ने कहा, वत्स देवदत्त, क्या तुम साधक हो या दर्शक? देवदत्त चौंक गया। महर्षि बोले, जब लोग तुम्हें पूछने लगे तब समझ लेना परीक्षा प्रारंभ हो गई है। जब लोग तुम्हें महान कहें तब समझ लेना अहंकार द्वार पर खड़ा है। देवदत्त ने कहा, गुरुदेव, मैं तो कुछ नहीं हूँ। महर्षि मुस्कुराए, जो मैं कुछ नहीं हूँ ये भी मैं ही है। देवदत्त अस्तब्ध रह गया। महर्षि बोले, 3 दिन मौन रखो, ना बोलो, ना उपदेश दो, ना सेवा दिखाओ, और ना ही पहचान लो। पहला दिन मन चिल्लाया, दूसरा दिन अहंकार तड़पा, तीसरा दिन अहंकार थक गया, तीसरे दिन देवदत्त ने अनुभव किया, विचार शांत है, भाव स्थिर है, मन शून्य है, हृदय खुला है। भीतर एक भाव उठा, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं वही सत्य प्रारंभ होता है। 3 दिन बाद देवदत्त ने काम छोड़ दिया, ना घोषणा की, ना विदाई ली, ना नाम बताया, बस चला गया। वो अब पथिक था, यात्री था, साधक था, परिचयहीन था। भक्तों, अब उसकी साधना बाहरी नहीं रही, अब वो अंतर यात्रा बन गई थी। हे भक्तों, जहाँ पहचान समाप्त होती है वहीं परम सत्य का प्रवेश होता है। देवदत्त अब गांव का नहीं रहा, वो पथ का हो गया। ना घर, ना नाम, ना पहचान, ना कोई इतिहास, केवल चलना था।
वो एक घने वन में पहुंचा। ऊंचे वृक्ष, शांत वायु, मौन आकाश, पक्षियों का कलरव। रात आई, अंधकार घना था, वन अपरिचित था, ध्वनियां अज्ञात थी। मन कांपा, डर आया, भीतर से स्वर उठा, तू अकेला है। फिर दूसरा स्वर आया, तू अकेला नहीं, तू अकेलापन है। देवदत्त बैठ गया, नेत्र बंद किए, श्वास देखी, मौन देखा, भय देखा, और भय पिघलने लगा। प्रातः हुआ, सूर्य नहीं, केवल प्रकाश वन को स्पर्श कर रहा था। पक्षी गा रहे थे, वायु बह रही थी, और एक भाव जागा, प्रकृति बोलती नहीं, प्रकृति बनती है। देवदत्त ने एक वृक्ष देखा, ना वो देता था, ना लेता था, बस खड़ा था। भाव उठा, स्थित होना ही साधना है। एक छोटी धारा बह रही थी, ना लक्ष्य दिखता था, ना अंत। भाव आया, बहना ही धर्म है। पक्षी चिंतित नहीं थे, पशु भयभीत नहीं थे, वन एकदम शांत था। फिर भाव जागा, मानव ही दुख करता है। दिन बीते, रातें बीती, देवदत्त बदलने लगा। कम विचार, कम भय, कम चाह, कम पहचान। एक रात उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मैं भूमिका नहीं हूँ, मैं कथा भी नहीं हूँ, बस मैं हूँ। महर्षि तपोधन की वाणी स्मरण आई, फाल्गुन मास त्याग का नहीं, विलयन का मास है। जहाँ तू मिटे, वहीं तू मिले। अब वन उसे डराता नहीं था, अब वन उसे बुलाता था। देवदत्त अब साधक नहीं था, वो स्थिति बन चुका था। भक्तों, एकांत से भागने वाला मनुष्य होता है, एकांत में उतरने वाला साधक होता है। भक्तों, वन अब बाहरी नहीं रहा था, वन अब भीतर उतर चुका था, शांत, स्थिर, मौन और गहन। देवदत्त अब बैठता नहीं था, वो स्थित होता था। श्वास चलती थी, हृदय धड़कता था, प्रकृति बहती थी, पर भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई खोज नहीं थी। पहले विचार आते थे, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। अब कुछ नहीं आता था, क्योंकि जहाँ उत्तर मिलता है वहाँ प्रश्न मर जाते हैं। एक रात गहरी निस्तब्धता में एक अंतिम स्वर उठा, मैं साधक हूँ। और उसी क्षण एक गहरी शांति बोली, जो कहे मैं साधक हूँ, वो अभी साधक है, सत्य नहीं। देवदत्त ने भीतर देखा, नाम झूठा है, पहचान झूठी है, भूमिका झूठी है, इतिहास झूठा है, भविष्य लेकिन कल्पना है। और एक ही सत्य बचा, वो था साक्षी। ना कोई रूप, ना कोई आकार, ना कोई शब्द, ना ही कोई रंग, बस अस्तित्व। ना सुख, ना दुख, ना शांति, ना अशांति, बस पूर्णता। समय रुक गया, श्वास लुप्त हो गई, शरीर गौण हो गया, मन शून्य हो गया, और एक अवस्था प्रकट हुई जिसे न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, बस जिया जा सकता है। भीतर एक बोध हुआ, फाल्गुन मास रंगों का पर्व नहीं, ये रूप विलय का पर्व है। ये उत्सव नहीं, ये विसर्जन है। ये मिलन नहीं, ये विलय है। अब देवदत्त नहीं था, नाम समाप्त, पहचान समाप्त, कथा समाप्त, यात्रा समाप्त, बस स्थिति शेष थी। ये अंत नहीं था, ये अंत का अंत था। ये मृत्यु नहीं थी, ये अहंकार की मृत्यु थी। भक्तों, जब मैं समाप्त होता हूँ, तभी सत्य प्रारंभ होता है। अब वो साधक नहीं था, अब वो सन्यासी नहीं था, अब वो योगी नहीं था, अब वो केवल स्थिति था। देह चली, पांव चले, पथ खुला, पर भीतर ना लक्ष्य, ना उद्देश्य, ना योजना थी। वो एक गांव में पहुंचा, लोग हंस रहे थे, बाजार चल रहा था, व्यापार हो रहा था, झगड़े हो रहे थे, सब कुछ वैसा ही था, पर देखने वाला बदल गया था। जहाँ वो बैठता, लोग शांत हो जाते, जहाँ वो खड़ा होता, कलह रुक जाती। वो कुछ करता नहीं था, स्थिति फैलती थी। न प्रवचन, न शास्त्र, न कथा, न उपदेश, फिर भी लोग बदलने लगे। वो किसी बीमार को छूता नहीं, पर वो ठीक होने लगता। वो किसी दुखी को समझाता नहीं, पर वो शांत हो जाता। ये स्थिति का प्रभाव था। लोग पूछते, आप कौन है? वो मुस्कुराता, कुछ नहीं कहता, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ परिचय की आवश्यकता नहीं होती। भीतर स्वर उठा, जो मिला है वो बांटा नहीं जाता, वो प्रसारित होता है। अब वो सेवा करता, वो सेवक नहीं बनता, वो देता पर दाता नहीं बनता, वो सहारा बनता पर सहारा देने वाला नहीं बनता। उसका जीवन अब शब्द रहित करुणा बन चुका। भक्तों, ये साधना नहीं थी, ये स्वभाव था, ये अभ्यास नहीं था, ये अवस्था थी।
जहाँ साधना समाप्त होती है वहीं करुणा स्वभाव बनती है। भक्तों, जहाँ शांति होती है वहाँ आकर्षण होता है, जहाँ मौन होता है वहाँ भीड़ आती है। अब लोग दूर दूर से आने लगे, कोई रोगी, कोई दुखी, कोई जिज्ञासु, कोई जिज्ञासा से भरा हुआ। वे कहते, वहाँ एक मौन पुरुष है, उसके पास शांति है, उसके पास उत्तर है। जहाँ वो ठहरता लोग रुक जाते, जहाँ वो बैठता लोग बैठ जाते। मौन टूटने लगा, भीड़ बढ़ने लगी। लोगों ने नाम देना चाहा, कोई बोला महात्मा, कोई बोला योगी, कोई बोला संत, तो कोई बोला अवतारी पुरुष। वो मौन रहा, पर भीतर एक सूक्ष्म कंपन हुआ। लोग मुझे कुछ समझने लगे हैं। यही था घटना। एक दिन किसी ने चरण छुए, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। भीड़ झुकने लगी। वो भीतर से कांपा, क्योंकि जहाँ लोग झुकते हैं वहाँ अहंकार उठता है। भीतर से स्वर आया, यदि तू रुका तो फिसल जाएगा। उसी रात वो स्थान छोड़ गया, न सूचना, न घोषणा और न ही कोई विदाई, बस चला गया। वो फिर वनों की ओर बढ़ गया, एकांत की ओर, मौन की ओर। भीतर भाव उठा, जो स्थिति मिली है उससे सहेजना भी साधना है, जो शांति मिली है उसकी रक्षा भी धर्म है। अब वो साधक नहीं था, अब वो स्थिति का रक्षक था। न प्रचार, न शिष्य, न संगठन, न आश्रम, न ध्वज, न प्रतीक, केवल स्थिति। भक्तों, भीड़ छूट गई, मौन बच गया। पहचान छूट गई, स्थिति बच गई। भीड़ साधना को मार देती है और मौन साधना को बचाता है। अब कोई यात्रा नहीं थी, कोई दिशा नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। वो चलता नहीं था, वो होता था। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां मानो पथ चिन्ह नहीं थे, न गांव, न पथ, न तीर्थ, न मंदिर, केवल वन, आकाश, पवन और शून्य। दिन बीतते गए, रातें बहती गई, न करना, न समय बोध, न दिन रात का भेद, केवल स्थिति। एक रात्रि वो बैठा, वो बैठना भी नहीं था। श्वास छीड़ हुई, विचार लुप्त हुए, भाव विलीन हुए, देह हल्की हुई। अब अनुभव नहीं था, अस्तित्व था। ना भीतर, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना साक्षी, ना दृश्य, बस एकत्व। ना मैं था, ना तू था, ना ये था, ना वो था, सिर्फ है। शब्द समाप्त, अर्थ समाप्त, ज्ञान समाप्त, विवेचना समाप्त। भीतर कोई स्वर नहीं उठा, क्योंकि अब भीतर भी नहीं था। अब साधक नहीं था, अब स्थिति नहीं थी, अब मौन भी नहीं था, बस पूर्णता थी। न सुख, न दुख, न आनंद, न शांति, क्योंकि ये सब द्वैत हैं। जहाँ द्वैत समाप्त होता है वहीं सत्य होता है। ये कथा अब कथा नहीं रही, ये अनुभव बन गई। ये यात्रा नहीं रही, ये अवस्था बन गई। भक्तों, जहाँ साधक भी मिट जाए वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। विलय के बाद शून्यता नहीं रहती, करुणा उतरती है। ना कोई आदेश, ना कोई वाणी, ना कोई संकेत, बस एक सूक्ष्म स्पंदन। और वो स्पंदन देह में लौटने लगा। पहले श्वास लौटी, फिर स्पर्श, फिर ध्वनि, फिर गति। देह फिर अनुभव होने लगी, पर पहचान नहीं लौटी, नाम नहीं लौटा, इतिहास नहीं लौटा, भविष्य नहीं लौटा। देह थी पर स्वामित्व नहीं था, मन था पर अधिकार नहीं था, जीवन था पर आसक्ति नहीं थी। ये अवतार नहीं था देवत्व का, ये अवतरण था करुणा का। अब वो चलता पर गमन नहीं था, वो बोलता पर उपदेश नहीं था, वो देखता पर निर्णय नहीं था। जहाँ भूख थी वहाँ भोजन हुआ, जहाँ भय था वहाँ शांति पहुंची, जहाँ पीड़ा थी वहाँ सहारा पहुंचा। ये स्वाभाविक प्रवाह था। कोई पूछता आप कौन है, वो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब कौन का कोई अर्थ नहीं था। भीतर भाव जागा तो ब्रह्म बनता है। वो अलग नहीं रहता, वो सब बन जाता है। अब वो व्यक्ति नहीं था, वो स्थिति था। अब वो साधु नहीं था, वो करुणा था। अब वो पथिक नहीं था, वो पथ था। ब्रह्म ने रूप नहीं लिया, जीवन ने करुणा ली। हे भक्तों, जहाँ ब्रह्म उतरता है वहाँ करुणा चलती है। अब कुछ भी घटित नहीं हो रहा था, क्योंकि अब सब कुछ हो रहा था। वो चलता था पर गंतव्य नहीं था, वो रुकता था पर ठहराव नहीं था, वो बोलता था पर संदेश नहीं था, क्योंकि अब जीवन स्वयं संदेश था। न साधक, न गुरु, न संत, न महात्मा और न ही कोई अवतार, केवल जीवन। अब कोई सेवा नहीं थी, क्योंकि सेवा अलग नहीं थी। अब कोई धर्म नहीं था, क्योंकि धर्म जीवन बन चुका था।
अब कोई भक्ति नहीं थी, क्योंकि भक्ति स्वभाव बन चुकी थी। बाजार में भी ब्रह्म, मन में भी ब्रह्म, गृह में भी ब्रह्म, मौन में भी ब्रह्म और शब्द में भी ब्रह्म, सब एक। भीतर एक अंतिम बोझ जागा। फाल्गुन मास उत्सव का नहीं, विलय का मास है। ये रंगों का नहीं, रूप विसर्जन का पर्व है। ये मिलन का नहीं, एकत्व का काल है। कोई शास्त्र नहीं बोला, पर जीवन ने महावाक्य प्रकट किया। तू ही वो है जिसे तू खोज रहा है। अब ये कथा नहीं रही, ये दृष्टि बन गई। ये यात्रा नहीं रही, ये स्थिति बन गई। ये शब्द नहीं रहे, ये अनुभव बन गया। धर्म बाहर नहीं होता, वो भीतर जन्म लेता है। भक्ति पूजा में नहीं होती, वो स्वभाव में होती है। ईश्वर मंदिरों में नहीं बसता, वो करुणा में बसता है। जहाँ मैं समाप्त होता है, वही सब प्रारंभ होता है। जहाँ व्यक्ति मिटता है, वही परम प्रकट होता है। भक्तों, ये अंत नहीं है, ये पूर्णता है। ये विदाई नहीं है, ये विलय है। ये समाप्ति नहीं, ये शाश्वत आरंभ है। राधे राधे। जय करुणा, जय पूर्णता, जय एकत्व, जय ब्रह्म भाव आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। भक्तों, जब जीवन ही साधना बन जाए, तब ईश्वर खोजने का प्रश्न समाप्त हो जाता है। जब ज्ञान समाप्त होता है, समर्पण शुरू होता है। जब साधना समाप्त होती है, प्रेम शुरू होता है। जब मैं मिटता है, ईश्वर प्रकट होता है। प्रिय आत्माओं, आज की ये कथा केवल शब्द नहीं थी, ये केवल श्रवण नहीं था, ये केवल कथा नहीं थी, ये चेतना की यात्रा थी। ये यात्रा थी अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से विश्वास की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर, मैं से तू की ओर और तू से ब्रह्म की ओर। भक्तों, आज का संदेश है, पूजा कर्म कांड नहीं, चेतना है। भक्ति डर नहीं, प्रेम है। साधना प्रदर्शन नहीं, परिवर्तन है। धर्म परंपरा नहीं, जीवन पथ है। और मोक्ष मृत्यु नहीं, जागरण है। जीवन का सत्य है, जब मन शांत होता है, ईश्वर निकट होता है। जब अहंकार गिरता है, ब्रह्म प्रकट होता है। जब अपेक्षा मिटती है, आनंद बहता है। जब समर्पण होता है, मुक्ति होती है। हे परमात्मा, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे भाव पवित्र हो, हमारे कर्म दिव्य हो, हमारा जीवन सेवा बन जाए, हमारी आत्मा प्रकाश बन जाए और हमारा अस्तित्व प्रेम बन जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, सर्व खलिदमं ब्रह्म। भक्तों, दीप बाहर नहीं, भीतर जलाइए। मंदिर बाहर नहीं, हृदय में बनाइए। ईश्वर आकाश में नहीं, चेतना में खोजिए और जीवन को साधना बनाइए। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय सनातन धर्म। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। राधे राधे।